नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों को हम लोग देख रहे थे और आज का जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि पहले से ये शब्द नहीं था हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो शब्द है, हमारे देश के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं ने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो हमारे देश के संविधान निर्माता ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी हमारे देश के संविधान में शामिल करना अनिवार्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो सकारात्मक अवधारणा है, इसको हमारे देश का संविधान मूर्त रूप देता है। भारत में सभी धर्मों को एक समान दर्जा और सम्मान प्राप्त है। तो ये था धर्मनिरपेक्ष शब्द। गणतंत्र, रिपब्लिक। तो गणतंत्र शब्द का तात्पर्य प्रस्तावना में क्या है, हम देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र में राज्य का मुखिया, राजा या रानी वंशानुगत का लाभ उठाते हैं, न कि उत्तराधिकारी के माध्यम से, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। और गणतंत्र में राज्य का मुखिया निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसा कि अमेरिका में होता है। तो राजतंत्र ब्रिटेन में, गणतंत्र अमेरिका में होता है। हमारा जो प्रस्तावना है उसमें ये जो गणतंत्र शब्द है वो संकेत देता है कि भारत में निर्वाचन प्रमुख है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, जो 5 साल के निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। गणतंत्र का दो प्रमुख अर्थ भी है। गणतंत्र का दो प्रमुख अर्थ भी है। पहला क्या अर्थ है कि एक राजनीतिक संप्रभु सभी नागरिकों में निहित होता है, न कि राजा की तरह एक आदमी में सारे अधिकार निहित होते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है गणतंत्र का, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, जिसे सरकारी कार्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक प्रवेश कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो ये था गणतंत्र का तात्पर्य हमारी प्रस्तावना में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।